चलती रहती है। अब यहाँ ध्रुव जी समझाते हैं उनको, और फिर ध्रुव जी कुबेर के दर्शन होते हैं, ध्रुव का भगवत आगमन होता है। अब भगवान कहते हैं ध्रुव जी जैसे विमान पर चढ़ने, बहुत समय तक ध्रुव जी ने राज्य किया, कुबेर से मित्रता हो गई। अब भगवान कहते हैं मृत्यु ने आकर कहा मेरा भी सम्मान करो। ध्रुव जी ने कहा ठीक है, लेकिन जिसके मन में ना हर प्रकार की विरक्ति हो गई हो, जिससे संसार का साथ जान गया, उसको मृत्यु से इतना भय नहीं रहता। मृत्यु से भय केवल सांसारिक लोगों को रहता है, जो कि थोड़ा सा ना, जिनको लगता है हमारे ये कार्य नहीं हुए, ये कार्य नहीं हुए, क्या ये कार्य। इसमें एक ना सेठ की कथा आती है। वह सेठ क्या करता है, सबसे धन अपने बंधु बांधवों को बहुत कष्ट देता है और उनसे ढेर सारा धन इकट्ठा कर लेता है अपने पुत्र के लिए। और उसका पुत्र भी बहुत अच्छा रहता, पुत्र वधु भी बहुत श्रेष्ठ होती है। भगवान की कृपा से उसके पास दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही होती, सब प्रकार की संपत्ति अच्छी होती, यानी कोई भी कमी नहीं। एक समय जैसे ही फिर एक समय मृत्यु आती, देखो मृत्यु तो अटल सकते, सबको जाना, कोई यहाँ रुक के तो रह नहीं सकता, सबको आज तुम्हारा नंबर कल किसी और का नंबर। अब इनकी मृत्यु आ जाती, ये मर जाते। जिस गद्दे को ये सोने की समान समझते थे, किसके समान समझते थे, सोने, उस गद्दे पे जीवन भर इनने किसी को बैठने नहीं दिया। और वो पलंग का जो धागा था ना, उसमें रेशम जड़वा रखा था, ताकि जो भी आए तो उस गद्दे को नौकर ने आके, जो नौकर कभी घर के अंदर नहीं जाता था, इनकी आत्मा देख रही थी कि सुनो, उसने आया तो वो गद्दा पट्ट से खींचा, उस पे उनकी डेड बॉडी को लिटा दिया गया। बोले ये चादर बहुत प्रिय, ये चादर बहुत प्रिय। तो एक रिश्तेदार ने वो चादर लपेटा, बोले इसको जला देंगे इनके साथ, तो इनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। फिर बेटा कहने लगा बहुत महंगा, उसमें सोने की जगह, एक काम करो रख देते हैं। अब उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। अब यमदूत खींच रहे थे, खींच के ले जा रहे थे, तो यमदूतों ने सोचा अब सेठ जी को थोड़ा सा तो दृश्य दिखाया जाए कि मरने के 16 घंटे तक क्या होता है। तो बोले 16 घंटे ही देख लीजिए। 16 घंटे में सेठ जी की आंखें खुल गई। जिस चीज को इतना, उनके जो वो सामान थे, जिसमें वो चांदी के गिलास अपनी भव्यता के लिए दिखाते थे, सोने के गिलास जिसमें हीरे जड़वा रखे थे, उसमें जो चाहे आके पानी पी रहा था, क्योंकि बेटे बहू तो बिलक रहे थे। अभी भी सेठ जी को लग रहा था चलो संसार तो व्यार्थ है, कम से कम बेटा बहू तो ऐसे हैं जो यानी हमें प्रेम करते हैं। बेटा बहू 3-4 दिन तो बहुत रोए। 5वें दिन बहू ने बेटे से कहा कि ध्यान से देखो, पूरी सामग्री तो यहाँ की वहां हुए जाएगी, पिता जो जहाँ होना था तो वो तो हो चुका है, वो सारा सामान उठाओ साइड में रख दो। पत्नी आके बोलने लगी सही तो कह रही है, पिताजी ने कितनी मुश्किल से तुम्हारा जोड़ा था, क्या दिन तेरे में सब कुछ खर्च कर दोगे। तो बेटा कहने लगा अच्छे से पुण्यार्थ कार्य करेंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। तो बहू कहने लगी उनकी मुक्ति तो हो चुकी, कितने अच्छी तिथि में कर गुरु के उनका सारा क्रियाक्रम उल्टा पुल्टा किया गया, ना तो मुक्ति हुई ना कुछ। सेठ जी रास्ते में जाते समय हंसते हुए जा रहे थे, कह रहे थे कि मनुष्य कितना जोड़ता है, कितना प्रसन्न रहता है कि मेरे पास सब कुछ है। लेकिन देखिए अंतिम स्थिति क्या स्थिति बनी है कि जब उसको यमदूत खचोड़ रहे हैं, तो बेटा बहू से लेके पत्नी से लेके हर ने अपने अपने गुण दिखा दिए। अब उसको बहुत दुख होता है, बहुत तेज तेज बेचारा चीखने लगता है ईश्वर का नाम लेके। इसीलिए ध्रुव जी के पास जब मौत आती तो ध्रुव जी सा सम्मान जाते, क्योंकि उन्हें जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं रखी हुई होती है। इसमें एक कथा इनकी भी आती है, इसी कथा में, कि 5 भाई रहते, 4 ऑफिसर रहते, एक बेचारा भक्त रहता है। तो जो भक्त रहता है उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने से कोई कन्या उससे विवाह नहीं करती, बेचारा बिना ब्याह का रह जाता। 4 भाई जो बहुत पैसे वाले रहते, उनके पास महल हो जाते। एक दिन ये घूम रहा था तो बहन आती है, कई बहन कहती भैया जीवन में कुछ जोड़ा होता है, देखो चारों भाइयों की नाती है, पोता है, जेवर है, जाड़ा है, घर है, सब कुछ है, तुम ऐसे भिखारियों की टाइप रहते हो। तो भाई अपनी बहन का हाथ पकड़ के ले जाता और कहता देखो ये मंदिर बाहर जितने कुत्ता घूम रहा है ना, इनके पास भी पिछले जन्म में महल थे, सब कुछ था, इनने भी खाना खाया था। और बोले ये स्थिति होती। तो बहन को ये बात समझ में नहीं आती, वो क्यों माने भाई, जिसने देखा नहीं, मनुष्य की आदत होती जो देखता नहीं वो मानता नहीं है, वो क्यों माने कि ये कुत्ते पूर्व जन्म में कोई राजा महाराजा थे। तो वो नहीं मानती है। होता क्या भाई, एक दिन मर जाता है, कोई भी नहीं जाता क्योंकि ऐसे लावारिस मृत्यु रहती। भगवान दौड़े चले जाते, लक्ष्मी जी बोलती कहाँ चल दिए प्रभु इतने जल्दी में। तो बोले लक्ष्मी नीचे हमारे भक्त की मृत्यु हो चुकी है, कोई दाह संस्कार करने वाला नहीं। भगवान तो अपना कर्ज चुकाने आते, भाई कोई भूल जाए, हरि कभी किसी को नहीं भूलते। वो 18वें जन्म के बाद तुमको वो सामान लौटा दें, क्योंकि वो किसी का लेन देन नहीं रखता ईश्वर। इसीलिए तो वो परम ब्रह्म कहलाता, परम पिता कहलाता, यानी ऐसा पिता जिसके आगे और कोई पिता यानी पिता का प्रेम न दिखा सके, यानी सबसे ज्यादा पिता का प्रेम उसी। इसीलिए तो नारायण जी ध्रुव से कहते परम पिता को अपना पिता मानो। तो ये ध्रुव जी तो वो जाते हैं तो उनका अग्नि संस्कार कर रही होती हैं।
तो उनके अग्नि संस्कार में जितने लोग वहां खड़े होते, प्रेत बाधा, उन सबकी मुक्ति हो जाती है उस व्यक्ति के साथ। ये मूल तत्व है। यानी एक संत वहां जल रहा होता है, वहां जो लोग हजारों वर्षों से पिशाच योनि भोग रहे होते हैं, उन सबका मुक्तिकरण हो जाता है, क्योंकि भगवान आए होते हैं अग्नि संस्कार करने। अब ये मुक्त होके जा रहे होते हैं, इनका दिव्य स्वरूप हो जाता है। बहन को ये चीज दिख जाती है कि बहन पूरे जीवन उससे प्रेम करती है, और जब आप संत से प्रीति करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका भला होता ही है। ये भी ईश्वर का एक न्याय है। तो जब उन्होंने उनको देखा है, तो वो हंसने लगी, बोली बिल्कुल सत्य बोलता था वो, कि मेरी चिंता ना करो, मेरा तो सारे संस्कार हरि कर देंगे, जिसके निमित्त पूरा जीवन दे दिया, कि अंत समय में वो मेरी रक्षा ना करेगा। अब वो देख सोचती कि अब मैं अपने बड़े भाई का, जब बड़ा भाई मरता है तो गिरगिट बनता है, छोटा भाई मरता है तो सांप बनता है, बहन सब देखती रहती है। बहन को भी वैराग्य आ जाता है, वो अपने पति से कहती सब व्यर्थ है, चलो इस मनुष्य जीवन का केवल और केवल एक उद्देश्य है, वो है हरि भजन। बहुत व्यर्थ समय निकाल लिया, और धीरे धीरे आयु बढ़ रही, कार्य कर। यही चीज अब मृत्यु ने आकर जब ध्रुव जी से कहा कि देखो क्या होता है, संतों को सीधे मृत्यु नहीं आती, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे विदुर जी हो, चाहे विभीषण जी हो, चाहे हनुमान, कोई भी संत आप उठा के देख लीजिए, उनको मृत्यु नहीं टच कर सकती, क्योंकि मृत्यु अधर्म से उत्पन्न हुई है, और जो धर्म की रास्ता लेके चला हुआ हो उसको, तो मृत्यु ध्रुव जी के पास आती है और हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। ध्रुव जी बोले बताइए क्या कष्ट है, तो बोले कि अब आपका समय तकरीबन पूर्ण हो गया है, अब आप मेरा सम्मान करते हो, मुझे सिर पे धारण कीजिए। मैं ध्रुव जी कहते हैं बिल्कुल सही बात, वो सारे कार्य अपने समेटते हैं, मृत्यु को सिर पे धारण करते हैं, जाने लगते हैं, तुरंत भगवान के पास आ जाते, कहते अरे 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 ये क्या किया प्रभु। सप्त ऋषि पहुंच जाते हैं, लक्ष्मीपति के में मन लगा के आप अपने प्राण त्यागी, मृत्यु को सिर पे भले धारण कर लिया है, लेकिन सब ये कहलाते हैं आपके पुण्य कर्म। कितना भी आपको कोई नीचा दिखा ले इस समाज में, कोई कितना भी कह ले आप भ्रष्ट है, कोई कितना भी कह ले आप गलत, लेकिन आपका अंत बता देता है कि आप कितने सही थे। यानी ध्रुव जी जब मर रहे हैं तो सोचो सप्त ऋषि दौड़े चले आ रहे, अरे ध्रुव जी ने मृत्यु धारण कर ली सिर पे, मैं देह मत छोड़िएगा प्रभु, आत्मा भी शरीर में धारण किए रहिएगा, चित्त प्रति मत कीजिएगा, थोड़ी देर में हम लोग आ रहे हैं और आपको लक्ष्मी नारायण का स्रोत सुनाएंगे। वो स्रोत सुनते बताइए ये मृत्यु, सप्त ऋषि स्वयं दौड़ के आ रहे हैं ध्रुव जी के पास कि भाई देह छोड़ने से पहले ये काम कर लीजिए, बताइए ये कहलाते हैं आपके कर्म। इतने श्रेष्ठ कर्म कीजिए कि अंतिम समय में ईश्वर को खुद फिर भगवान के पार्षद आ जाते हैं, बड़े नगाड़ों के साथ ले जा रहे होते हैं, इतने भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अब क्या चाहिए बताओ, भगवान आ गए, पार्षद आ गए, ऋषि आ गए, मुनि आ गए, पूरे मृत्यु हाथ जोड़े खड़ी, अब डरा रही भैया, इतने सारे वीआईपी लोग खड़े, एक आध झापड़ा वही को न पड़ जाए, नहीं तो जो पद पे वही खत्म हो जाए, यमराज के दूत तो आ ही नहीं सकते। उनने गुरुओं का ध्यान किया, यज्ञ वीणा पे मन लगाया और प्राण को छोड़ा, और भगवान कहने लगे धन्य, सब लोग धन्य धन्य कहने लगे, सब वो कहने लगे। ध्रुव जी का जो चरित्र सुनाया है, इसको सुनने से समस्त प्रकार का जन्म जन्मांतर पे मनुष्य इस पावन पीड़ा को सुनने से फिर जन्म नहीं लेता है। ये जो ध्रुव जी का चरित्र शुरू से चला है, इस चरित्र को सुनने से इसको मनुष्य जन्म, ऐसा इस भागवत में कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि इसके बाद वो जो ध्रुव जी थे उनके लिए भगवान विष्णु ने लोक बनाया। बोले ध्रुव तुम्हारा तप बहुत ज्यादा, कहाँ जाके वास करोगे, तो एक काम करो, तुम्हारे यानी अगर आपका तप इतना अधिक हो जाता है तो सोचिए भगवान भी उसके लिए अलग लोक बना देते, लेकिन तब भी श्रेष्ठ करिए। भगवान कहते हैं प्रचेता कौन थे, ध्रुव जी का चरित्र तो बहुत सुंदर है। विदुर जी ने मैत्री ऋषि से पूछा और सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने पूछा, तब वो कहते हैं प्रचेता कौन थे, उनका मंगल यज्ञ क्या था, फिर नारद जी वहां ध्रुव चरित्र गान क्यों किया, हे विदुर जी आप पवित्र हो गए, यह प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विदुर जी कहने लगे ध्रुव जी वत्स सर उसका पुष्णान, उसका विष्ट और उसका पुत्र तेजस हुए, तेजस से मनु पैदा हुए, उनके उलमुख नामक महाराज के अंग पुत्र हुए, अंग की से विवाह सुनीता का विवाह हुआ, जिससे पापी वेन का जन्म हुआ। और आप लोग भाग्यशाली है, वेन का जन्म आप लोग ये भागवत में अभी सुन रहे हैं। पता क्यों? क्योंकि जैसे हम आपको वैशाख का सुनाएंगे पूरा महामात्र, तो उसमें एक वेन नाम का चरित्र आएगा। वेन एक महापापी था, यानी इतना पापी था उसने क्या किया था, निर्णय ले लिया था कि कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ इस हमारे राज्य में नहीं करेगा, स्पष्ट मना कर दिया। अब भगवान कहते हैं सुनीता से गर्भ से ये पापी कैसे हो गया, तो उनने ये कहा कि ये जो है ना
सुनीता जो थी वो अपने पिता के घर में थी जब ये गर्भ में था, और वहां उनके पिता यातना देते थे धर्माधिकारियों को। इसका प्रभाव बच्चे पे पड़ा और बच्चा वेन जैसा हो गया। सुनीता जो सुशंक मुनि से मना करने पर भी सुनीता को श्राप दे दिया, तेरा बालक अधर्मी पैदा होगा। यह बहुत कठिन था, श्राप के कारण विवाह नहीं हो रहा था, वन में चली गई। वह रंभा ने विवाह अंगराज से करा दिया। अंगराज ने यज्ञ रासु यज्ञ के अंग राजा अंग जो थे वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और जो सुनीता थी वो श्रापित थी। तो अप्सरा थी जो रंभा, उनने विवाह करवा दिया उनका, लेकिन श्राप तो नष्ट हुआ नहीं। इस श्राप के कारण अंग जैसे धर्मात्मा पुरुष के यहाँ वेन जैसा पापी हो गया। अब उनने वेन का जैसे ही जन्म हुआ तो कहते उस समय चारों तरफ जैसे ही उसका जन्म हुआ सियार बोलने लगे। वो कहते हैं ना, जैसे व्यक्ति का देखो जब कोई धर्मात्मा जन्म लेता है ना तो ऑटोमेटिकली पृथ्वी बहुत अच्छी हो जाती है, ये भरपूरी जाएगी। जैसे जानकी जी का जन्म हुआ था जब, तो चारों तरफ ना बहुत सारी निधियां उत्पन्न होने लगी। ये वृक्ष पे ऑटोमेटिकली बहुत फल लगने लगे, फलों का स्वाद बहुत मीठा हो गया। धरती फसल ही फसल दे रही थी। जानकी जी के होने के पहले सन्यासियों के खून के कारण धरती उपज नहीं दे रही थी हिमालय की, लेकिन जैसी जगत जननी ब्रह्म शक्ति ने जन्म लिया चारों तरफ फसल के ढेर लग गए, यानी किसानों के यहाँ बोरी बंदी तो छोड़ टनों बंदी अन्न होने लगा। ये होते हैं अच्छे लोग। अब जब ये वेन जन्मा है तो कहते चारों तरफ सियार बोल रहे हैं, कौवे डोल रहे हैं, इतना अजीब सा माहौल हो गया है। अब अंग ने सोचा जरूर कुछ गलत हुआ है, मैंने कुछ तो गलत किया। सुनीता से पूछा। अब सुनीता बताती कि मुझे मुनि का श्राप था कि मेरे यहाँ एक पापी बच्चा जन्म लिया। अब अंग इसीलिए कहते हैं जन्म विवाह मृत्यु ये 16 संस्कार सोच समझ के परिवार में किया जाता है। आज के समय में होता क्या है, जो जिस जहां मन पड़ता रिश्तेदारी हो जाती है। अब वो रिश्तेदारी सूल की तरह पूरे जीवन डसेगी आपको, क्योंकि सही व्यक्ति घर में ना आएगा ना तो सही क्रम ना बनेगा आपके घर का, सब उल्टा उल्टा क्रम होने लगेगा। अब यही हुआ है। अब यहाँ वेन का है, वेन को सोता छोड़ अंगराज चलेगा। देखो अंग ने बहुत सही किया, वो समझ गया था कि एक श्रापित स्त्री से शादी कर ली है, इसका पुत्र श्रापित पैदा हुआ, पर्यावरण को देख के तुरंत समझ गया वो विद्वान थे, और अंग ने तत्काल छोड़ दिया। हाँ 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 सभी लोग हाँ जैसे एक घटना घट गई हाँ हाँ जीवन भर भोगना था हाँ उसका कोई ऐसे पढ़ने के दौरान कोई आया इलाज आया तो इसका उत्तर आया। हाँ उत्तर आया ना। देखिए क्या होता है कि हो सकता है कि इसमें अगर अंग ना इसके वेद के साथ रहे आते, ठीक है ना, तो अंग को नरक तो ठीक है, घोर नरकों से कोई नहीं बचाता। जब आप समझ जाते, विदुर को भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि आप पापियों का धन क्यों खा रहे, पापियों के साथ क्यों रह रहे। देखिए ये आपके कुछ पुराने जन्म के पूर्वार्थ थे कि आप पापियों का संग पा गए, और लेकिन आपके कुछ अच्छे कर्म थे कि आपको समय रहते पता चल गया कि आप गलत लोगों के साथ बैठे हुए हैं। अब आपको जब ये पता चल गया तो आप वहां बैठे क्यों हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। विभीषण ने और रावण ने तपस्या की, विभीषण को पता था कि रावण अहित कर रहा, गलत कर रहा है, जिस चाहे औरत को उठा ले आता है, हर स्त्री का अपमान करता है, उसके मन में स्त्रियों के प्रति कोई प्रेम नहीं, तो न सम्मान है, तो उसको तत्काल रावण का वो छोड़ देना था। ये तो हर भगवान प्रभु की कृपा था कि हनुमान जी को भेज दिया, ना भेजते तो क्या विभीषण वहीं ना डटे रहते लंका में, क्यों रहना ऐसे स्थान पे। देखिए कुछ तो पूर्वार्थ गलत हुआ है आपका, कुछ तो कहीं कुछ गलती आत्मा से हो गई है, या कुछ पूर्व जन्म में। देखिए जैसे आज इस जन्म में आप ना आपके साथ एक घटना होती है चोरी की, सुनिएगा इसके लिए 4 लोग उत्तरदायी है। पहले तो आपके पूर्व जन्म के कर्म, दूसरा आपके माता पिता, तीसरा आपके खुद के यानी कर्म, ठीक है ना, और 5वां होता है आपका कुल धर्म। अगर आपका कुल धर्म नष्ट हो चुका है तो आप कितनी भी शुद्ध आत्मा है, आप पाप में एक बार अवश्य गिरेंगे और उस पाप को अवश्य होंगे, और आप ऐसे ही कुल में जन्म लेंगे जहाँ पाप पूरा होगा, ठीक है। अगर आपके माता पिता ने मान लीजिए 2 नंबर का पैसा कमाया, कहीं ना कहीं से तो वो निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके जो पितृ हैं यानी जो आपके पूर्वज हैं, पूर्व जन्म में आपने जिनके साथ, जैसे मान लीजिए पिता की पूरी संपत्ति आपकी अपने भाइयों को नहीं दी, इस जन्म में आपका सूर्य मंगल इतना खराब होगा कि आपको सरकारी बाधा मिलेगी, पुत्र से कष्ट मिलना शुरू हो जाएगा, भाई आपकी संपत्ति हड़प लेगा। ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है क्योंकि ये प्रारब्ध है। अब मान लीजिए ऐसा हुआ कि आपके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटी, या आप किसी बुरे व्यक्ति के साथ में पड़ गए, ठीक है ना, उसके साथ रहे, तो देखिए अगर आप भूले हैं सवेरे को शाम को घर पहुंच जाते हैं तो आप सही हैं, लेकिन आप घर ही नहीं पहुंचते हैं, ये गलत है। कहने का मतलब ये
पाप किया उसके बाद पुण्य कर लिया तो ठीक है, लेकिन पुण्य करके पाप किया ये गलत है। और अगर आप इस जीवन में कुछ घटनाएं घट रही हैं तो ये मानिए ये आपके पूर्व जन्म का कर्म है। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से निकलना चाहते हैं, अविलंब हरि की शरण पकड़ लें, क्योंकि प्रारब्ध काटना हरि के बस में। परीक्षित का प्रारब्ध काटा था उनने, अर्जुन का प्रारब्ध काटा था, विदुर का प्रारब्ध काटा था, सुदामा का प्रारब्ध काट दिया था, दरिद्र से उनको धनवान बना दिया था। तो देखिए पर सत्ता किसके हाथ में है? राजा के हाथ में। देखिए आप इस प्रकार से समझिए कि नरेंद्र मोदी जानता कि इसने 10 लोगों की हत्या की है, ठीक है ना राष्ट्रपति, लेकिन वो अगर ये जानता कि 10 लोग पापी थे, अगर उनको ना मारा जाता तो ये 1 लाख लोगों को मारते, तो वो अपना पावर इस्तेमाल करके आपको फांसी की सजा से बचा सकता है। ये पावर केवल राष्ट्रपति के पास। इसी प्रकार से अगर आप ऐसी स्थितियों में फंस गए और निकलना चाहते हैं, अविलंब हरि की शरण में चले जाएं और उनसे कहें प्रभु हमको निकाले, अब हमसे निकला नहीं जा रहा। तो जैसे विदुर को और विभीषण को बचा लिया था भगवान ने, वैसे आपको भी बचा लिया। लेकिन स्मरण करते रहें कि ये जो भी कर्तव्य हो रहे हैं आपके सामने, ये आप ही के कर्म हैं। ये स्मरण बनाए रहें और बचने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान बचा लेते हैं। नौमी के दिन मुक्तार घाट में स्नान हुआ है, अयोध्या। अरे